आम लोगार्थम, कॉमन लोगार्थम। आम लोगार्थम ऐसे लोगार्थम होते हैं जिनकी असास 10 होती है। उनको log 10 या log के तौर पर लिखा जाता है। जब लोगार्थम की असास ना लिखी हो तो इसे आमतौर पर असास 10 ही समझा जाता है। मिसाल के तौर पर 10 की ताकत 1 बराबर होती है 10 के, 10 की ताकत 2 बराबर होती है 100 के, 10 की ताकत 3 बराबर होती है 1000 के, 10 की ताकत नफी 1 बराबर होती है 1/10 के, 10 की ताकत नफी 2 बराबर होती है 1/100 के और 10 की ताकत नफी 3 बराबर होती है 1/1000 के। अब पहले वाले टॉपिक को अगर हम ले लेते हैं तो उसमें 10 की ताकत 1 को 100 के बराबर लिखा हुआ है। अगर हम उसका लॉग लें तो लॉग लेने का क्या तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि हमने उसमें लिखना होता है बेस को सबसे पहले वो लॉग के सबस्क्रिप्ट में नीचे वाली साइड पे लिखते हैं, ठीक है, log 10, और उसके बाद जो पावर होती है वो उठा के हम बराबर के दूसरी तरफ लिख देते हैं और जो रिजल्ट लिखा होता है उसको उठा के बराबर के बाएं तरफ लिख देते हैं log के साथ। तो यानी ये बन गया log 10 विद बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब इधर उन्होंने 10 नहीं लिखा तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर log के सबस्क्रिप्ट में 10 ना लिखा हो तब भी ये माना जाता है कि इसकी असास 10 ही है, कि 10 की ताकत 2 बराबर है 100 के। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले बेस देखेंगे, उसको log के सबस्क्रिप्ट में नीचे वाली साइड पे यानी कि लिखेंगे। उसके बाद 100 जो है वो बराबर की तरफ दूसरी तरफ लिखा हुआ है जहाँ रिजल्ट होता है वहाँ से उठा के log के साथ लिख देंगे और जो ताकत है उसको उठा के बराबर की ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे। इसी तरीके से बाकियों को भी करेंगे। इसके अलावा बॉक्स से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन वो हमें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अंग्रेज़ी रियाजीदान हेनरी ब्रिग्स ने नेपियर के काम को आगे बढ़ाया और आम लोगारिथम तैयार किया। यानी कि ये अगर पूछा जाता है कि आम लोगारिथम किसने बनाया था तो आम लोगारिथम अंग्रेज़ी रियाजीदान हेनरी ब्रिग्स ने बनाया था और उसके लिए उसने हेल्प ली थी जॉन नेपियर के काम से। इसके अलावा उसने लोगारिथम जदवल भी मुतारफ़ करवाया, यानी कि जो टेबल्स वगैरह हम पढ़ते हैं ना बुक के एंड पे मेंशन है वो, जो जिनको हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर से भी निकल आता है लॉग और एंटी लॉग, लेकिन इनके टेबल्स भी आपकी बुक के एंड पे गिवन है। नेक्स्ट है लोगारिथम का खासा और मेंटीसा। खासा को इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और मेंटीसा को मेंटीसा ही कहते हैं। एक अदद का लोगारिथम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, खासा और मेंटीसा। इनको समझने का आसान तरीका क्या है, खासा या कैरेक्टरिस्टिक, खासा लोगारिथम का सही अददी हिस्सा होता है। यह हमें बताता है कि अदद कितना बड़ा या छोटा है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। सबसे पहला क्वेश्चन है खासा मालूम करना है जिसको इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। उसके लिए अदाद हमें दिए गए होंगे। सबसे पहला जो अदद है वो है 5287। खासा मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, सिंपल है, कि क्वेश्चन में हमने चेक करना है इशारिया कहाँ दिया गया है। अगर नहीं दिया गया इसका मतलब है इशारिया रकम के आखिर में मौजूद होता है। होना किधर चाहिए, पहली गैर सिफर रकम के बाद यानी कि 5 के बाद। तो इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान जितनी रकमें होंगी वही खासा लिख दें। मिसाल के तौर पे इसका खासा क्या लिख सकते हैं, हम 3 लिखेंगे, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। दूसरा तरीकाकार जो बुक में गिवन है वो ये है कि 1 से बड़े अदाद के लिए हमने अलग तरीकाकार एहतियार करना है और अगर जो दिया गया अदद है वो 1 से छोटा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। यहाँ पे चूंकि ये वाला अदद 5287 जो है ये अदद 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने की वजह से इसका तरीकाकार ये होगा कि जो नुक्ता इशारिया के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद है हमने वो लिखनी है और उसमें से माइनस करना है 1 को। 1 से बड़े अदद के लिए -1 है और 1 से छोटे अदद के लिए +1 है, वो हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पे वही चीज़ है कि हमने चेक करना है इशारिया किधर है। इशारिया अगर नहीं दिया तो इसका मतलब है आखिर में मौजूद है। तो जब आखिर पे लिखा हुआ है तो वो कहता है उसके बाएं तरफ चेक करें कि हिस्सों की तादाद कितनी है, 1 2 3 4। तो हम क्या लिख लेंगे इधर 4 और उसमें से हमने तफरीक कर देना है 1 को। ये फॉर्मूले में है चीज़, अगर अदद 1 से बड़ा हो तो उसमें से 1 तफरीक करना है फॉर्मूले में, ठीक है। इसमें से 1 तफरीक नहीं करना, इस चीज़ में से 1 तफरीक करना,
नुक्ता इशारे के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद में से। 4 में से 1 निकालेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? 3। यही खासा है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे इशारिया लगा हुआ है और यहाँ पे होना चाहिए, तो इनके दरमियान कितनी रकमें हैं? 3। तब भी यही जवाब आएगा। सेकंड पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 59.28। अब इसको अगर हम इस तरीके से करें तो इसके लिए पहले चेक करना होगा आया कि ये रकम 1 से बड़ी है या छोटी। जी 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब है इसी तरीके से कर सकते हैं हम। खासा मालूम करने के लिए क्या करेंगे? नुक्ता इशारिया के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद। अब इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि उसमें इशारिया हमें नहीं दिया हुआ था लेकिन वो एंड पे होता है, इसमें इशारिया दिया हुआ है। अब इस इशारिये से बाएं तरफ हमने चेक करना है कि रकमों की तादाद कितनी है। 2 है। उस 2 में से हम जब 1 को माइनस करेंगे तो फार्मूले का -1 जो है ना वो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 जवाब, यानी कि इसका खासा किसके बराबर है? 1 के। तो खासा बराबर है 1 के। ये किस तरह से आया है? इस फॉर्मूले से। दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था वो ज़्यादा आसान है। अगर हमें एमसीक्यूज में पूछा जाता तो हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, हम जल्दी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इशारिया लगा हुआ है, इशारिया होना किधर चाहिए? पहली गैर सिफर रकम के बाद इस इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान कितनी रकमों का फासला है? 1 रकम का, तो हम 1 लिख देंगे। चूंकि ये पूरी रकम 1 से बड़ी है तो ये हादसे की जो रकम होगी पॉजिटिव आएगी। अगर ये पूरी रकम 1 से छोटी होगी तो फिर हादसे की रकम जो होगी नेगेटिव आएगी। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि 0.0567 इसका हमने खासा मालूम करना है। अब ये रकम अगर हम देखें तो ये 1 से छोटी है। 1 से छोटी रकम के लिए फार्मूला ये होता है कि खासा किस तरह से मालूम करेंगे? यहाँ पे +1 आएगा, जबकि पहले जो था वो -1 था क्योंकि रकम 1 से बड़ी थी। यहाँ पे 1 से छोटी, और इसके अलावा यहाँ पे ब्रैकेट आएगी और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाले मेथड से। +1 हमने किस में करना है? नुक्ता इशारिया और पहले गैर सिफर हिंसे के दरमियान सिफर की तादाद। नुक्ता इशारिया और पहले गैर सिफर हिंसे के दरमियान कितने ज़ीरो पाए जाते हैं? 1 ज़ीरो है, तो इट मीन्स वो रकम हम इधर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। और सिफर कितने हमें नज़र आ रहे हैं? 1 ज़ीरो है। इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान ज़ीरो कितने हैं? 1 है, तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद इसमें +1 कर देंगे। ब्रैकेट को अगर खोलें तो क्या बनता है? -1 और वो बनता है -2, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 के ऊपर हम बार लगा दें। जो रकम 1 से छोटी है उसमें +1 करना है और जो 1 से बड़ी थी उसमें से -1 करना होता है। यहाँ पे जो रकमें जो लिखनी है फॉर्मूले के अंदर वो किस पे डिपेंड करता है? नुक्ता इशारिया के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद कितनी है? हिस्सों की तादाद। और यहाँ क्या है? नुक्ता इशारिया और पहले गैर सिफर हिस्से के दरमियान सिफर की तादाद कितनी है? और बाहर माइनस भी है, पहले वाले में ऐसे नहीं था, यहाँ पे बाहर माइनस है जो कि ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो अलामतें चेंज हो जाएंगी। माइनस माइनस प्लस 1 1 2 हो जाएगा और अलामत बड़ी रकम की ये तो है ही बराबर है तो 1 की अलामत लगेगी। और इसको -2 को हम 2 बार भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था जो फ़ौरन से हम कर सकते हैं वो ये है कि इशारिया किधर लगा हुआ है, यहाँ पे होना किधर चाहिए? पहली गैर सिफर रकम के बाद, तो इनके दरमियान कितना फासला है? 2 रकमों का, तो हम इसका हादसा क्या कह सकते हैं? 2 है। और चूंकि इशारिये को हम इस तरफ मूव करके लेके आए हैं ना, तो इट मीन्स के लेफ्ट से राइट जब आएगा तो फिर पावर नेगेटिव होगी। अगर ये नहीं याद रहता तो फिर ये आसानी से याद रखा जा सकता है कि जो 1 से छोटा है अदद, तो उसका जब हम हादसा मालूम करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। जो अदद 1 से बड़ा होगा उसका हादसा पॉजिटिव आएगा, जो अदद 1 से छोटा होगा उसका हादसा नेगेटिव आएगा, मनफी में जवाब आएगा उसका।
अब मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं कि किस तरह से आप फार्मूला के थ्रू हादसा मालूम कर सकते हैं और किस तरह आप बग़ैर फार्मूला के हादसा मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बग़ैर फार्मूला के मैं हादसा मालूम करके लिख रही हूँ। आप अगर फार्मूला पुट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आसान तरीका है। इसमें इशारिया यहाँ पे लगा होना की तरह चाहिए। ये इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान कितनी रकमें हैं, 2, तो 2 इसका खासा आ जाएगा। इसके बाद इशारिया यहाँ पे लगा हुआ है होना की तरह चाहिए। पहली गैर सिफर रकम के बाद होना चाहिए और इनके दरमियान कितनी रकमें हैं, 5 हैं, तो इसका खासा 5 आ जाएगा। इसका इशारिया नहीं दिया होता, इसका मतलब एंड पे होना की तरह चाहिए पहली गैर सिफर रकम के बाद, तो इट मीन्स कि इसके दरमियान कितनी रकमें हैं, 5 रकमें, तो इसका खासा आ जाएगा 5। अब यहाँ पे जो खासा है वो ये पूरी रकम को हम देखेंगे कि 1 से छोटी है, तो इस वजह से इसके ऊपर चाहे बार लिख लें या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -5। सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि लोगारिथम मालूम करना है और उसकी सबसे पहली जूज़ है 43। लोगारिथम मालूम करने का फार्मूला क्या है, log of x इज इक्वल टू खासा जमा मंटीसा, यानी इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए हमें। खासा किस तरह से मालूम करना है, जैसे पीछे सिखाया गया है, और आसान तरीका ये है कि यहाँ पे इशारिया है और यहाँ होना चाहिए। दोनों के दरमियान कितनी रकमों का फासला है, 1 रकम का, और चूंकि ये रकम 1 से बड़ी है तो हादसे का जवाब पॉजिटिव आएगा। अब मंटीसा मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, 43 को हम 0 के टेबल में चेक कर लेते हैं। आपकी बुक के एंड पे लोगारिथम का टेबल गिवन है जिसमें हमने 43 को 0 में चेक करना है। लोगारिथम मालूम करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 डिजिट्स का होना ज़रूरी है और उसके बाद अगर कोई डिजिट नहीं दिया तो इट मीन्स उसको हम 0 में चेक कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाला जो कॉलम है उसको देखें, उसमें 43 कहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना के एरो लगाया हुआ है, जहाँ पे उसकी नोक है वहाँ पे लिखा हुआ है 43, ठीक है। उसको चूंकि हमने 0 में चेक करना है तो ऊपर से 0 को हम चेक करते जाएंगे और नीचे से 43, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू है 6335, ये मंटीसा की वैल्यू है। जो मंटीसा की वैल्यू हमने टेबल से फाइंड की थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसको लिखने का तरीकाकार ये है कि चूँकि मंटीसा जो होता है वो कसरी हिस्सा होता है, इसलिए हमने उसको इशारिये के साथ लिखना है। खासा सही हिस्सा होता है और मंटीसा कसरी हिस्सा होता है। ये इशारिये से पहले वाली रकम होती है, ये इशारिये के बाद वाली। तो इट मीन्स जब इसको टेबल से आप लिखेंगे तो इसको इशारिये के साथ लिखेंगे, वहाँ पे इशारिया नहीं दिया होता। यहाँ आपने खुद शुरू में इशारिया लगाना है 0 पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद वो रकम लिखनी है। फिर उसके बाद लॉग का फार्मूला अप्लाई करना, उन्होंने लोगारिथम मालूम करने को कहा है, तो लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग और इधर अदद लिखते हैं। अदद कौन सा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फार्मूला है खासा जमा मंटीसा, खासा हमने फाइंड किया हुआ है वो 1 लिख देंगे और प्लस का निशान लगाएंगे। मंटीसा जो हमने टेबल से फाइंड किया वो लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो लॉग का बटन प्रेस करें 43 और फिर इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है। अगर कहीं पे कोई एमसीक्यू में पूछा गया तो फिर जल्दी से आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है 579 क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसका हमने लोगारिथम मालूम करना। तो तरीकाकार वही है कि पहले हमें हादसा मालूम करना पड़ेगा। वो कैसे मालूम करेंगे, गिवन क्वेश्चन में इशारिया कहाँ दिया हुआ है, कहीं पे भी नहीं, इट मीन्स एंड पे है, होना किधर चाहिए, पहली गैर सिफर रकम के बाद। इन दोनों के दरमियान कितनी रकमों का फासला है, 2 का, तो 2 ही खासा है। मंटीसा किस तरह से मालूम करेंगे, टेबल से। उसके लिए हमें 2 डिजिट्स चाहिए होते हैं। 2 डिजिट्स कौन से हैं, 57, और उनको हमने चेक करना है 9 में। यानी कि जब हम टेबल को चेक करेंगे तो इस तरह से हम 57 चेक करेंगे कि किधर आ रहा है 57। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 57 आ रहा है। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, कितना आगे जाना है, 9 तक। यहाँ से आगे जाएंगे और ऊपर से ऊपर लिखा होगा 0 से लेके काउंटिंग आगे 9 लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ से 9 लेके आएंगे और यहाँ से हमने 57 को लेके जाना। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक डिजिट देंगे, वो वाला डिजिट हमने मंटीसा में लिख देना। 57 को 9 में चेक करने के लिए लेफ्ट साइड पे काउंटिंग लिखी हुई है, वहाँ से 57 को लेके आगे चलते जाएंगे। कहाँ तक जाना है, 9 तक। ऊपर 9 लिखा हुआ ना। अब ये दो जगह पे 9 है, एक तो औसत फ़र्क वाले डिब्बों में 9 है और एक उससे पहले वाले में है। तो औसत फ़र्क में हम बाद में जाएंगे, अभी हमारा काम सिर्फ पहले वाले 9 तक है। तो 57 जो है हमने रो में देखना है और ऊपर से 9 कॉलम में, तो हमारे पास 7627 आएगा।
7627 को हम विदाउट पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट के साथ लिखना है, तो इसको लिखेंगे 0.7627 लॉग लिखेंगे, जो वैल्यू गिवन है 579 वो लिखेंगे, खासा जमा मंटीसा लिखेंगे फॉर्मूला का, और खासा की जगह वैल्यू 2 पुट कर देंगे, मंटीसा की जगह 0.7627। अब इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी 2.7627, ये लोगारिथम का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 1.982। इसमें हमने खासा मालूम करना है, तो इशारिया ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर ही होना चाहिए था। जब इशारिया और हवाले का मुकाम सेम हो जाए तो फिर खासा ज़ीरो हो जाता है। मंटीसा जो है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, पहली दो रकमें लेंगे, यानी कि 19 को पहले 8 वाले टेबल में देखेंगे, फिर 2 के हिसाब से देखेंगे। 2 जो है ना वो मीन डिफरेंस वाला है, 19 को पहले 8 में देखेंगे, फिर 2 में देखना है। 19 जो है वो लंबाई के रूप में लेंगे, यहाँ पे 19 लिखा होगा, उसी लाइन में आगे इस तरह से चलते जाएंगे, ऊपर से क्या होगा 8, यहाँ पे एक अमाउंट आएगी वो होगी 2967। फिर उसी लाइन में आगे जाएंगे मीन डिफरेंस वाले टेबल में, उसमें जाके हमने चेक करना है 2 को, ऊपर से क्या लिखा होगा 2, और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा 4। अब पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास 2967 है, दूसरी 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2971 आ जाएगा। तो मंटीसा हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है कि जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, 19 को 8 में देखा, फिर 2 में देखा, जब 8 में देखा तो जो वैल्यू आई वो लिखेंगे, फिर उसमें जमा करेंगे 2 वाली वैल्यू, तो दोनों को जमा करके जो जवाब आएगा वो मंटीसा में हमने लिखना है। अब ये वैल्यू आती है 2967, तो हमने इसको लिखना होता है 0.2967। इसमें हमने जो मीन डिफरेंस वाली वैल्यू है वो ऐड करनी है, वो है 4, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.2971। अब लॉगरिथम मालूम करने के लिए हम लॉग लिखेंगे, जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, हासा जमा मंटीसा फार्मूला का लिखेंगे, हासा की वैल्यू जो है वो क्या है 0 है, वो पुट कर दी, मंटीसा की वैल्यू क्या है 0.2971। अब इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.2971। लोगार्थम के जदवल यानी टेबल में हमने जब जाना है तो उसमें सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली जो लाइन है उसमें 19 को ढूंढना है, जहाँ पे 19 मिले उसी सीध में हमने चलते जाना है, एक रो की शेप में चलते जाना है, हत्ता कि ऊपर से 8 को हमने देख लेना है, और ये दो पॉइंट्स एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला अमाउंट है 2967। फिर उसके बाद हमने चेक करना है 2 में। अब जो दूसरे वाला 2 है वो हमने औसत फ़र्क यानी मीन डिफरेंस वाले टेबल में चेक करना है। 19 को हमने 8 में देखा, फिर 2 में देखा, 19 जो है वो लंबाई के रूप में देखा, किधर आ रहा है 19 नज़र आ गया, फिर चलते गए ताकि 8 ऊपर से लंबाई के रूप में देखा, तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे वो था 2967। उसी हिसाब से आगे चलते जाएंगे ताकि हम 2 में देखेंगे तो वो जवाब आएगा 4। तो अब ये 2967 और 4 इनको ऐड कर लेंगे। मंटीसा के दो नुक्ते यहाँ पे लगा लें। क्वेश्चन नंबर 3 में मंटीसा के यहाँ पे 2 नुक्ते लगा लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब फोर्थ पार्ट है 0.0876। इसमें खासा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इशारिया देखेंगे, वो यहाँ पे है, होना किधर चाहिए यहाँ पे। तो इन दोनों के दरमियान कितनी रकमें हैं, यह इशारिया कितने डिजिट्स मूव किया है जी, 2 डिजिट्स मूव किया है। तो अब इसमें हमने ये देखना कि ये रकम जो है 1 से छोटी है, तो इसका मतलब है खासा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब चाहे इसको बार के साथ लिख लो या माइनस के साथ लिख लो। उसके बाद मंटीसा है, मंटीसा को चेक करने के लिए हमें जो है 87 को 6 में देखना पड़ेगा लॉग के टेबल में। 87 हम किस तरह से चेक करेंगे, इस रुख का,
और यहाँ पे हमें 87 मिल जाएगा। फिर आगे जाते जाएंगे ताकि यहाँ से 6 को चेक करेंगे, एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम मैंटीसा में 0 पॉइंट के बाद लिख देंगे। 87 को हमने चेक करना है 6 में, तो 87 सबसे एंड पे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और 6 में जब चेक करेंगे तो ऊपर से डिजिट 6 को लंबाई का रुख नीचे लेके आएंगे और 87 को चौड़ाई का रुख आगे लेके जाएंगे। फिर ये पॉइंट दोनों मिलेंगे 9, 4, 2, 5 पे। ये मैंटीसा है। 9425 उसको हमने 0 इशारिया के साथ लिख देना है, वो मैंटीसा हो जाएगा। लॉग मालूम करने के लिए जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, खासा जमा मैंटीसा। खासा की वैल्यू -2 है, प्लस मैंटीसा की वैल्यू 0.9425 है। माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.0575। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 के ऊपर इस माइनस की बजाय बार लगा के पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली रकम एज इट लिखी जाएगी 0575। फिफ्थ पार्ट में कहा गया कि 0.047 का लॉग मालूम करना। खासा मालूम करने के लिए इशारिया पता होना चाहिए। यहाँ पे है, होना किधर चाहिए, पहली गैर सिफर रकम के बाद। इन दोनों के दरमियान कितनी रकमें हैं? 2, तो 2 लिख देंगे। इशारिया चूँकि 2 डिजिट्स मूव किया है इस वजह से 2 लिखा। अब दूसरी बात यह कि ये पूरी रकम 1 से छोटी है, तो यहाँ पे माइनस लिख दें या ऊपर बार लिख दें। मैंटीसा मालूम करने के लिए हमें 47 को 0 में चेक करना पड़ेगा। ये बात हमने याद रखनी है कि जब हमने लॉग के टेबल में चेक करना है तो उस वक्त हमने ये वाले ज़ीरोज़ कंसिडर नहीं करने, हमने ये वाली वैल्यूज़ चेक करनी है। 47 के बाद कुछ नहीं है, इसलिए 0 में चेक करेंगे। 47 को जब हम 0 में चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 6721। तो हमने 6721 को 0 इशारिया के साथ मिला के लिखना है, 0 इशारिया 6 7 2 1। लॉग मालूम करेंगे, जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, हासा जमा मैंटीसा। हासा की वैल्यू -2 लिखेंगे और मैंटीसा की वैल्यू 0.6721। इसका आंसर आएगा नफ़ी 1.3279। लास्ट हमारे पास जो अमाउंट है वो है 0.000354। इसका खासा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, गैर सिफर रकम के बाद हवाले का मुकाम होगा। इशारिया और हवाले के मुकाम के दरमियान 4 रकमें हैं और ये रकम पूरी जो है 1 से छोटी है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। मैंटीसा मालूम करने के लिए 35 को हम 4 में चेक करेंगे, यानी कि लॉग के टेबल में 35 को जब 4 में चेक करेंगे, इस रुख का 35 यहाँ पे 35 मिल जाएगा। फिर ऐसे जाएंगे 4 तक जाएंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। 35 को 4 में चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी 5490। उसको हम लिखेंगे 0.5490 और उसके बाद लॉग मालूम करने के लिए लॉग लिखेंगे, जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, इज इक्वल टू खासा जमा मैंटीसा लिखेंगे। खासा की वैल्यू नफ़ी 4 है वो लिख देंगे और मैंटीसा की वैल्यू है 0.5490। अब इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3.451।